Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. I am Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new chapter, that is Fight. It is written by Ruskin Bond. अब सबने जो है वेरी वेल नोन है, सब जानते होंगे रस्किन बॉन्ड का नाम. कई आपने स्टोरीज सुनी होगी. बच्चों, स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो स्टोरीज लिखते हैं. तो रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पे जो है फाइट चैप्टर जो है लिखा है. और तो एक छोटी सी बात में जो है किस तरह से दो लड़के जो है लड़ते हैं एक पूल मीन्स जहाँ पे पानी होता है थोड़ा सा इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं क्या, पूल, पानी, राइट. तो उसने जो है अपने गांव में कभी इतना नीट और क्लीन पानी नहीं देखा था. और वो कहाँ से होता था, एक रॉक के बीच से छोटी सी स्ट्रीम आ रही थी, उसको जो है वो फिल करता रहता था, राइट. और गर्मियों में सबको पता है जब पीक में होती है हमारी गर्मी, तो उस समय जो है पानी जो है नदियों में, नालों में या जो झरने होते हैं उसका क्या होता है, कम हो जाती है, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे एक झरने की भी बात करी गई है. और वहां पे जो पूल है, स्पेशली उस पूल, जो पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व कर रहा है चैप्टर, किसके अकॉर्डिंग, किसके अराउंड कर रहा है, वो पूल के अकॉर्डिंग, पूल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. क्योंकि उस पूल में दोनों अपना अधिकार दिखा रहे हैं. और इतनी छोटी सी बात में, जबकि पूल क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बट वो दोनों जो हैं आपस में उसके लिए लड़ते हैं. तो इसी का भी हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपको पूरे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, फाइट आपकी जो है इट्स सो हैपेंड बुक, सप्लीमेंट्री बुक का जो है ये चैप्टर है, 6 चैप्टर है फाइट. इससे पहले हमने प्रिंसेस सितंबर किया था. तो यहाँ पे जो है फाइट, इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. और जो है ऑथर ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से एक जो है फॉरेस्ट के पास जो है, फॉरेस्ट के अंदर जो है एक पूल डिस्कवर किया था रंजी ने, राइट. परंतु जिस वहां पे जो है किस तरह से वो जंप करता था, बात करता था, स्विम करता था. तो रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस मीन्स जंप into it for a swim. There is a serious trouble between him and someone else. Someone else means वहाँ पे कोई और भी आया था जो कि अपना अधिकार बता रहा था उस पूल पे. Who has a right to the pool? A fight ensues. और जो है एक फाइट जो है उनके बीच में शुरू हो जाती है धीरे धीरे. तो रंजी ने जो है डिस्कवर किया था बच्चों, क्या डिस्कवर किया था, पूल. कहाँ पे, फॉरेस्ट में, in the forest. Plunges, jump into it for a swim. There is a serious trouble. अब दो लोग जो थे, हमेशा फाइट किसके बीच में होगी, दो लोगों के, more than two, right? तो there is a serious trouble between him. Him means रंजी के बारे में हो रहा है, and someone else जो दूसरे stranger, जो दूसरा लड़का है उसकी बात हो रही है, जो क्या बोल रहा था, who has a right to the pool. अधिकार बता रहा था किस पे, पूल पे. And that's the reason for their fight. The first round answer न draw. अब जब फर्स्ट राउंड हुआ लड़ाई का बच्चों, तो वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, दोनों बराबर रहे, राइट, इक्वल. तो फर्स्ट राउंड आंसर ना ड्रॉ. यहाँ पे दिखाया गया है दो बच्चे कैसे लड़ रहे हैं, राइट. तो दीज आर सम पॉइंट्स जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्ट्रेंजर. रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर. अब रंजी को जो है कितना महीने हो गया था, लेस देन अ मंथ. व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. जब उसने जो है एक महीने के अंदर अंदर, लेस देन 1 मंथ में जो है एक पूल ढूंढा है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में. इट वॉज द हाइट ऑफ समर. अब व्हाट डू यू मीन बाय इट वॉज द हाइट ऑफ समर? इट मीन्स जो हमारी गर्मी है, इट्स टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है. या टॉप में यू कैन से कि जो है कहते हैं ना कि अभी गर्मियां जो है पीक में है, जैसे यहाँ पे मई में कहते हैं कि गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है. तो इट वाज एट दैट टाइम जब ही डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट, इट वाज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन. और सबको पता है तब तक जो है स्कूल क्या थे, खुले नहीं थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. और ये जो सेमी हिल स्टेशन में वो आया था, तो मतलब कंप्लीटली हिली स्टेशन नहीं था, सेमी था, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, नो फ्रेंड्स. स्कूल भी नहीं खुले थे, नो फ्रेंड्स, ही हैड नो फ्रेंड्स. ही वेंडर्ड माने मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर about a good deal by himself into the hills and the forest that is just away interminably
इंटरमिनेबली मीन्स एंडलेसली। अब जो है उसने अपने आप से जो है एक डील करी कि हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड द फॉरेस्ट, कि जो पहाड़ है और फॉरेस्ट दैट इज स्ट्रेस्ड अवे इंटरमिनेबली मीन्स एंडलेस, कोई उसका अंत नहीं था, वो चलता जा रहा था, घूमता जा रहा था, बट एवरीवेयर उसको क्या दिख रहा था, हिल्स और फॉरेस्ट। इंटरमिनेबली मीन्स एंडलेसली, मतलब कोई अंत नहीं था, सारी तरफ क्या थे, एंडलेसली। Right? On the all sides of the town, it was hot, very hot at that time of the year. अब उस समय पूरे साल में जब गर्मी आती है तो ऑब्वियस है कि चारों तरफ क्या रहता है, ड्राइनेस रहती है, हॉट रहता है, गर्मी रहती है। तो वो कह रही इट वॉज वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर, पूरे जो है साल के उस समय जो है गर्मी जो थी कहाँ थी, हाइट ऑफ समर at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts. अब ऑब्वियस है कि आप लोग भी क्या करते हैं, गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या पहनते हैं, शॉर्ट्स पहन लेंगे और ऊपर से क्या, वेस्ट। वेस्ट मीन्स जो अंडर शर्ट पहनते हैं आप, उसको बोलते हैं वेस्ट। तो वो भी गर्मी के कारण जो था इधर उधर पूरे हिल में, सेमी हिल स्टेशन जो था वहां पे घूम रहा था, वेंडर्ड कर रहा था, और इतना मतलब हिल और इतना स्ट्रेस था कि जहां भी जा रहा था घूम फिर के उसे वही दिख रहे थे एंडलेसली, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस था फॉरेस्ट और हिल। हिज ब्राउन फीट, अब उन्होंने कहा जो हमारी यहाँ पे इंडियन टच दिया है, ब्राउन फीट व्हाइट विथ, अब कैसे हो गए थे वो, व्हाइट विथ चौकी डस्ट। अब जो डस्ट थी वो कैसी थी, चौकी डस्ट, व्हाइट कलर की थी, डस्ट थी, और जो उसके ब्राउन फीट थे, जो यहाँ पे इंडियन टच दिया गया है कि जैसे इंडियंस के होते हैं, तो वो कैसे हो गए थे, चौकी डस्ट। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि कहां से आ गई थी, ग्राउंड से। द अर्थ वॉज पास, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टेइंग, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. अपने पास means hot and dry. सबको पता है कि जब गर्मी होती है तो क्या होता है बच्चों, चारों तरफ क्या हो जाता है, हॉट रहता है और सारी चीजें क्या हो जाती है, ड्राई। जो ग्रास होती है ग्रीन कलर की, इट बिकम ब्राउन। पेड़ कैसे हो जाते हैं, लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स कोई उनके जो है हवा नहीं चलती है तो कैसे हो जाते हैं, आवाज नहीं होती है, कोई मतलब मूवमेंट नहीं होता, यू कैन से हार्डली स्टेयरिंग, बिल्कुल नहीं हिलते, मतलब कभी जो है वो स्टेयर करते हैं, वेटिंग फॉर, और किसके इंतजार करते हैं, कूल विंड का, और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। सब लोग करते हैं ना, अब हमारे यहाँ भी गर्मी हो रही है तो हम लोग भी चाहते हैं कि क्या हो, एक शावर हो जाए या फिर ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग जो है हवा चलने लगे। अगर कहीं पे पहाड़ों में बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो क्या होता है बच्चों, नीचे की साइड क्या होता है, प्लेन्स में हवा चलने लगती है, ठंडी ठंडी कूल। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि जो अर्थ थी कैसी हो गई थी, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। listless, hardly stirring for a cool wind or a refreshing shower of rain. कहने का मतलब है कि गर्मियों में क्या होता है बच्चों, कि चारों तरफ क्या होता है, हरियाली कम दिखती है, और ज्यादातर कैसा हो जाते हैं, पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, ब्राउन सी हो जाती है, ग्रास ब्राउन हो जाती है, जल जाती है, क्योंकि सन रेज जो पड़ती है, इतना धूप रहती है। और पानी भी आजकल आप लोग जा रहे होंगे अपने गार्डन में जो है, घर में जो गमले होंगे, अगर पानी डालते हैं मॉर्निंग में तो शाम तक क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ इवोपरेट हो जाता है, राइट। तो क्या होता है, ड्राइनेस ज्यादा होती है गर्मियों में। इट वॉज ऑन सच ए हॉट टायर्ड डे। अब ऐसे ही एक गर्मी का दिन था, हॉट डे था, टायर्ड डे था, क्योंकि गर्मियों में जल्दी से क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। अब इतनी गर्मी थी, वो वेस्ट और शॉर्ट्स पहन के जो है वेंडर कर रहा था हियर एंड देयर। तो एट द सेम टाइम ही फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। अब गर्मियों में अगर हमें कहीं पानी दिख जाता है ना बच्चों, सब लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। द वाटर हैड
gentle translucency. Translucency means slightly transparent. Translucent जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है. तो ट्रांसपेरेंट इज टोटली जो है पारदर्शी होता है, और ट्रांसलूसेंट मीन्स सेमी, हल्का फुल्का जो है हमें दिखता है. तो इतना क्लीन नहीं था पानी, बट जेंटल ट्रांसलुसेंसी थी उसमें. थोड़ा सा जो है पॉसिबल टू सी, क्लैरिटी थी उसके अंदर. क्या थी? क्लैरिटी. और यू कैन से पॉसिबल टू सी थ्रू, कि उसमें से जो है हम देख सकते थे, इतना ट्रांसलूसेंट था पानी, राइट. एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. अब पेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पेबल्स. और इतना पानी के अंदर क्लैरिटी थी, इतना दिख रहा था कि आप जो है बॉटम ऑफ द पूल में यू कैन सी द पेबल्स easily. You can see, right? A small stream emerged. Clarity. And you could see the smooth round pebbles. अब सबने पेबल्स भी देखे होंगे बच्चों, अगर पानी के किनारे जाते हो तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं गोल गोल से राउंड, तो उनको बोलते हैं पेबल्स, राइट. तो वो जो है पानी इतना ट्रांसलूसेंट था, मतलब टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं था, ट्रांसलूसेंट था, कि इतनी क्लैरिटी थी कि यू कैन सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. ए स्मॉल स्ट्रीम, और वहीं पे जो थे एक स्मॉल स्ट्रीम थी, इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स. क्लस्टर ऑफ रॉक्स मीन्स बहुत सारे रॉक्स थे, उनके बीच से जो है एक क्या निकल रही थी? स्मॉल सी स्ट्रीम निकल रही थी टू फीड. किसको फीड कर रही थी? उस पूल को फीड कर रही थी. अब पूल में पानी कहां से आएगा, राइट? बारिश हो नहीं रही थी, इट वॉज टू हॉट, तो पानी कहां से आ रहा था? तो वो जो स्ट्रीम थी जो कहां से इमर्ज हो रही थी? इमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड दैट पूल. उस पूल को जो है वो क्या कर रही थी? फीड कर रही थी. जो पानी उसके अंदर कलेक्ट हो रहा था वो क्या था? फ्रेश वाटर था. कहां से आ रहा था? स्ट्रीम से. ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट. अब ऑब्वियस है, अगर नदी नालों में क्या होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है? बहुत तेजी से पानी आता है, राइट. बट अगर समर होता है, जब कोई बारिश नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ वाटर क्या है? हम किस पे डिपेंड करते हैं? बारिश पे, राइट. जब बारिश आएगी तो हमारे ग्लेशियर्स जो हैं क्या होते हैं? वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर वहीं से जो है समर में हमें पानी मिलता है. हमारी रिवर्स क्या होती हैं? किससे फेड होती है? कौन फीड करता है उनको? ग्लेशियर्स. तो ग्लेशियर से हमारे पानी आता है. गंगा में पानी है, यमुना में पानी है, कहाँ से? सब कहाँ से? ग्लेशियर से. तो यहाँ पे भी ये बोला है कि अगर मानसून, ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम बी और गशिंग टॉरेंट, बहुत ज्यादा इसके अंदर पानी रहता है. कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स. कास्केडिंग मीन्स नीचे जो उतरता है, स्लोपिंग डाउन या कमिंग डाउन लाइक ए वाटरफॉल. कास्केडिंग मीन्स जैसे इस तरह से पानी आता है ना, यहाँ पे भी रॉक्स हैं, इधर भी रॉक्स बने हुए हैं, इधर भी रॉक्स है, इधर से जो है ये पानी करके यूं फॉल हो रहा है नीचे, राइट. तो वाटरफॉल की तरह जो पानी गिर रहा है उसको बोलते हैं कास्केडिंग. Cascading down from the hills, that during the summer it was barely a trickle. Trickle means उस समय जो है पानी कैसा था? ट्रिकल मीन्स बूंद बूंद कर, मतलब बूंद बूंद तो नहीं, मतलब एक कहते हैं कि स्मॉल स्ट्रीम निकल रही थी. जैसे बारिश होती है या मानसून होता है तो बहुत तेजी से पानी आता है, कोई भी वाटरफॉल देखा होगा. तो ड्यूरिंग मानसून सीजन क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा पानी रहता है. बट इन समर, राइट, तो वो क्या था? बहुत ट्रिकल था, बहुत वीक था, बहुत ज्यादा थिन था, राइट. तो टॉरेंट मीन्स रशिंग स्ट्रीम. फोर्थ, फिफ्थ. टॉरेंट मीन्स रशिंग स्ट्रीम. Rushing stream of water. Cascading means coming down. Trickle means weak or thin.
राइट। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि उसमें जो पानी था पूल में, जो उसने किसने डिस्कवर्ड दैट पूल? रणजी डिस्कवर्ड दैट पूल। कब करा था? जब उसकी जो है समर वेकेशन थी, स्कूल वाज नॉट येट ओपन और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो वेंडर करता हुआ फाउंड अ पूल। और वो पूल कहाँ पे कैसा पानी था? उसका क्लैरिटी कैसी थी? ट्रांसलूसेंट थी। कोई भी उसमें से जो है इजीली कैन सी द पैबल्स, राइट। पैबल्स जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं उसको बोलते हैं पैबल्स। ए स्मॉल स्ट्रीम, उसी के पास से जो है रॉक्स, ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स मीन्स बहुत सारे रॉक्स हैं, उसके बीच से जो क्लस्टर निकलता है, सॉरी स्ट्रीम निकल रही थी, उसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ रॉक्स। की बहुत सारे पत्थर, पत्थर के बीच में जो है एक क्या निकल रही थी? रॉक्स के बीच से एक स्मॉल स्ट्रीम निकल रही थी, जो किसको फीड कर रहा था? वो पूल को फीड कर रहा था। जो उसमें पानी आ रहा था वो कहां से आ रहा था? सोर्स क्या था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट पूल? दैट वाज अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स। अब जब मानसून होता है तो उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी होता है और नीचे जो है ऐसा गिरता है जैसे कि कोई लाइक ऑफ वाटरफॉल। बट ड्यूरिंग द समर, समर के समय जो है पानी की शॉर्टेज हो जाती है। सबको पता है कि इन समर आप लोगों के भी पानी की जो है टाइम बंधा रहता होगा कि 1 घंटे आ रहा, 2 घंटे आ रहा, मॉर्निंग में आ रहा है या आफ्टरनून में आ रहा है या इवनिंग में आ रहा है, तो शॉर्टेज रहती है समर में, राइट। तो इट वॉज अ बियरली ट्रिकल। तो उस समय जो है वो पानी की जो स्ट्रीम थी इट वॉज वेरी थिन, बहुत ज्यादा पतली थी। द रॉक्स हाउएवर हैड द वाटर इन द पूल। और वो जो रॉक्स थे उन्होंने जो है उसका जो सोर्स था उसको जो है पकड़ के रखा हुआ था, यू कैन से हेल्ड द वाटर इन द पूल, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर समर में भी जो है पानी था, हल्का हल्का आ रहा था बट स्टिल जो है उसमें पानी था। जो बच्चे पहाड़ों में रहते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से बहुत सारी स्प्रिंग्स जो हैं हम देखते हैं हिल्स में, जो है पहाड़ों में जो है हम स्ट्रीम्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि बरसातों में या गर्मियों में जो है बरसातों में जो है पानी बहुत ज्यादा रहता है। बट इन कंपेयर करें हम अगर हम समर सीजन की, तो समर में जो है उनका जो सोर्स जो रहता है पानी का रहता है कम हो जाता है, राइट। और जो हाइट्स में बच्चे रहते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि कई स्प्रिंग्स जो हैं हमारी क्या हो गई हैं? वो खत्म हो गई हैं, बिल्कुल उनमें पानी नहीं है, सूख गई हैं, बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, राइट। द रॉक्स हेल्ड द वाटर इन द पूल। किसने होल्ड करके रखा हुआ था? रॉक्स ने। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। अब यहाँ पे वही बोला है कि जैसे प्लेन्स में क्या होता है, जल्दी से पानी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है। बट यहाँ पे क्या करा था कि उसने जो है रॉक्स ने होल्ड करके रखा था पानी को। तो यहाँ कंपेयर करा कि जो प्लेन्स में होते हैं पूल्स, पानी तो एक जल्दी से एवोपरेट हो जाते हैं और सोर्सेज भी जो रहते हैं वो जो है ड्राई हो जाते हैं। व्हेन रणजी सॉ द पूल, he did not hesitate, मतलब कोई उसको हेजिटेट नहीं हुआ टू गेट इनटू इट, उसके अंदर जाने में कोई झिझक नहीं हुई उसको, हेजिटेशन नहीं हुआ उसको, और एकदम से उसने क्या करा? जंप कर लिया। हेजिटेट टू गेट इनटू इट। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग alone or with friends. When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert, अब वो कह रहे हैं कि जब वो जो है alone और with friends, he had often gone swimming, वो जो है कभी कभी जो है स्विमिंग करने जाता था, कभी अकेले कभी फ्रेंड्स के साथ। और ये कब की बात कर रहे हैं? when he had lived with his parents, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। कहाँ पे? इन अ थर्स्टी, थर्स्टी यहाँ पे क्यों यूज कर रहा है कि मतलब ड्राई था एरिया, थर्स्टी टाउन इन द मिडिल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट। अब राजपुताना डेजर्ट है, जब डेजर्ट नाम आ गया तो ऑब्वियस है कि माइंड में स्ट्राइक करता है ये ड्राई प्लेस होगी। तो वो कह रहा है कि कभी कभी जो है जो पानी उनके वहां रहता था डर्टी सा, मडी, स्टिकी, गंदा पानी, क्योंकि उसका सोर्स तो जैसे अभी बताया कि प्लेन्स में जो है जल्दी से पानी जो है सूख जाता है, राइट।
तो पानी कैसा था? अगर हम स्टैग्नेंट वाटर देखेंगे, अगर ठहरा हुआ जो पानी देते हैं देखेंगे अगर, और गर्मियों में तो बच्चों को लगता है ना अरे कहीं भी पानी है, ये नहीं देखते इट इज डर्टी और मधी, तो वो जो है उसमें स्विम करना शुरू कर। तो वो तब की बात बता रहा है कि कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अकेले, when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert, there he had known only sticky, अब पानी कैसा था बच्चों? स्टिकी, मडी, मिट्टी वाला, मडी पूल्स, वेयर बफेलोज, इवन वहां पे जो जानवर थे, बफेलोज, वेलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, सब लोग उसी पानी में। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं पे पानी दिखता है ना कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, अरे जानवर भी वहीं पे नहा रहे हैं, वॉशिंग भी हो रही है वहां पे, राइट? तो वेलोड मीन्स रोल्ड अबाउट इन एंड आउट ड्राई मड, जैसे होता है ना रोल करना, मतलब बफेलोज भी क्या करी, वेलोड मीन्स उसमें पानी में, क्योंकि सभी को चाहिए ना कूलनेस, राइट? तो वहां पे जो है बफेलोज क्या करी, वेलोड, वेलोड मीन्स रोल्ड इनटू इन एंड आउट in the muddy water, right? So velood means rolled about in and out or dirty water, in and out in mud or in mud and dirty water. राइट? पानी जो था क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, मडी वाटर था। मड में जो है किस तरह से जानवरों को देखा होगा ना कि वो भी कैसे रोल करना शुरू कर देते हैं पानी के अंदर, कहीं भी दिखता है। और वुमेन भी जो है वहीं पे जो है क्या करती थी, वॉश्ड क्लोथ्स। ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, और उसने इससे पहले जो है इतना साफ क्लियर वाटर, जो कि उनको क्या कर रहा है कि बुला रहा है एक तरह से, तो उसने ही हैड नेवर सीन बिफोर such a clean water in the pool, so clean and cold and inviting। और ऐसा लग रहा था कि वो जो है उसको क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है कि भाई आओ और इसमें क्या करो, स्विम करो। तो इससे पहले ही हैड नेवर सीन सच ए क्लीन एंड कोल्ड पूल, और ऐसा लग रहा था कि इट वॉज इनवाइटिंग। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, और उसने क्या करा, पानी में क्या करा, लेफ्ट मीन्स जंप लगा दी, छलांग लगा दी, into the water। his limbs were supple, supple मने मतलब बहुत पतला सा था, उसकी जो लिम्स थे वो बहुत कैसे थे, वीक थे, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन, और जो उसकी बॉडी थी, डार्क कलर की जो उसकी बॉडी थी, वो क्या करी थी, चमक रही थी। ग्लिसन मीन्स चमकना। क्यों चमक रही थी? इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, सूरज की रोशनी में जो है उसका जो है जो बॉडी जो है चमक रही थी, शाइन कर रही थी, राइट? तो क्या उसने पहले देखा था बच्चों? नहीं, उसने फर्स्ट टाइम इतना साफ पानी देखा था, क्योंकि उसके गांव में जो पानी था, पूल में जो पानी था, वो कैसा था, डर्टी मडी, राइट? और उसी में सब लोग काम करते थे, इवन जो एनिमल्स थे, बफेलोज थे, वुमेन जो है वॉश देयर क्लोथ्स, सब वहीं पे काम करते थे। तो उसने जो है फर्स्ट टाइम इतना क्लीन और कोल्ड वाटर देखा, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है इनवाइट कर रहा है। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, और उसकी जो बॉडी थी, डार्क बॉडी, ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्वेंच? क्वेंच मीन्स ठंडा, अपनी बॉडी को क्या करना, कोल्ड करना, ठंडा, कूल करना, राइट? क्वेंच मीन्स कूल हिज बॉडी, अपनी बॉडी को जो है कूल करने के लिए जो है वो कहाँ पे आया, फिर से नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। ही वॉज देयर। और दूसरा, क्यों ठंडा था वहां पानी, और पानी क्यों निकल रहा था? क्योंकि वहां पे जो पेड़ थे और पेड़ों की जो रूट्स थी पूरी जमीन में जो है फैली हुई थी, और वो होल्ड करके रख रखी थी। सॉरी, आप लोगों को पता होगा कि रूट्स जो है पानी होल्ड करके रखती हैं, राइट? और फिर जो है पूरे पेड़ में जो है ट्रांसफर करती हैं, राइट? तो कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, जो पानी था वो ठंडा था। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। कितने घंटे रहता था? 1 घंटे, स्लाइडिंग इन एंड आउट, अंदर बाहर, इन द
limpid green water, right? क्योंकि वहां पे चारों तरफ क्या था, क्योंकि वो जो था कहाँ था, पानी के बीच में था, सॉरी पेड़ों के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में वो पूल था। दैट इज वाई जो है उसका पानी कैसा था, ग्रीन कलर का, जो पानी का रिफ्लेक्शन जो है कैसा था, ग्रीन था, ट्रांसलूसेंट था, कूल था, ठंडा था। तो वो रोज जो है आने लगा, ही वॉज देयर फॉर, और कितने घंटे रहता था, एन आवर, 1 घंटे तक, और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज। और कैसे ट्रीज थे वहां पे, साल ट्रीज थे, सबको पता होगा साल ट्रीज। और अपना, और क्या करता था, आराम से देखो यहाँ बच्चों पिक्चर में दिखाया है कि रॉक्स में जो है आराम से लेट जाता था वो, येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ, और शेड किसी रहती थी, साल ट्रीज की, उसमें जो है वो क्या करता था, आराम करता था। कौन, रंजी। इट वॉज वाइल ही ले दस that he noticed another boy standing a little distance away staring at him in a rather hostile manner. अब उसने क्या नोटिस करा, जब वो लेटा हुआ था, he was lying in the rocks, lying on the rocks, तो what he saw, इसने क्या नोटिस करा, he noticed another boy, एक जो है दूसरा लड़का जो है वहीं पे वो क्या है, खड़ा हुआ है, अनफ्रेंडली मैनर, मतलब ऐसे जैसे लड़ाई करने के लिए जो है तैयार है, इस तरह से उसने नोटिस करा। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, स्टेयरिंग मीन्स कंटिन्यूअसली लुकिंग, देख रहा था उसको। मैनर, द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी। वो जो दूसरा लड़का था वो कैसा था, थोड़ा सा क्या था, ओल्डर देन रंजी, रंजी से बड़ा था, टॉलर था, थिक सेट था, thick set means stout, solidly built, with a broad nose and thick red lips. He had only just prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other's tone. अब जो रंजी था, क्योंकि पहले भी हमने बताया था कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो चाहता था कि क्या करने के लिए, फ्रेंड्स बनाना चाहता, फ्रेंडशिप करना चाहता था। बट जब उसने उसका जो है हॉस्टिलिटी मीन्स एक अनफ्रेंडली जो है बिहेव देखा उसका, राइट, और किस तरह से वो जो है बोल रहा था, तो उसने जो है चेंज कर दिया, और उसी टोन से, होता है ना कि सामने वाला जिस टोन से बात कर रहा है, तो उसने उसी टोन में बोला। he had only just noticed रंजी, and when रंजी did not say anything, और रंजी ने जो है कुछ नहीं बोला, the other called out, उसने कहा what are you doing here mister, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रंजी who was prepared to be friendly, अब रंजी चाहता था, अब उसने एकदम से अपना जैसे रॉब होता है ना, रोबीली आवाज में बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। किसने बोला, दैट बॉय, स्ट्रेंजर, जो दूसरा बॉय था, अदर बॉय, उसने बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड, जिसने अपने आप को तैयार करा हुआ था टू बी फ्रेंडली, कि मैं जो है इससे फ्रेंडशिप करूंगा, वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी, कि उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड, सरप्राइज एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, कि वो अनफ्रेंडली मैनर में जो है उससे बोल रहा था। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, उसने कहा भाई मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ पानी में, ऑब्वियस है कि आई एम स्विमिंग। हु सेड, रंजी रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, कि तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। अब उसने तो एक फ्रेंडली मैनर से बोला, बट सामने वाला अगर तुमसे रूडली बोलेगा, अगर टोन उसका डिफरेंट होगा, तो उसने कहा आई ऑलवेज स्विम अलोन। अब उस लड़के ने बोला, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। बट उसने क्या बोला बच्चों, आई ऑलवेज स्विम अलोन, कि मैं जो हूँ हमेशा अकेले स्विम करता हूँ। सेड द अदर, दिस इज माई पूल। अब उसने कहा भाई ये मेरा पूल है, और सबको पता है पूल क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। उसने कहा ये मेरा पूल है, दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। अब जो स्ट्रेंजर था उसने कहा मैंने तुम्हें कोई इनवाइट नहीं किया है यहाँ पे, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, अब वो जोर से जो है बोलने लगा, गुस्सा करने लगा। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी हु इज स्टिल सेट ऑन द रॉक, जो अभी भी कहाँ बैठा हुआ था, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो, रॉक में बैठा हुआ था, और ये अदर बॉय है। तो उसने कहा कि हु इज स्टिल सेट ऑन द रॉक, अभी भी कहाँ बैठा हुआ था, स्टिल सेट, and planting his broad feet firmly on the sand,
और उसने जो है अपने पैर जो थे, ब्रॉड फीट थे, फॉर्मली मैंने सैंड में जो है अच्छी तरीके से जो है जैसे धस जाते हैं ना अंदर को डीप, तो ऐसे उसने अपने पांव जो है जमीन में कर लिए थे. सेड as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior. अब उसने कहा तुम जानते नहीं हो कि मैं एक वॉरियर हूँ. वॉरियर यहाँ पे क्यों यूज हुआ है कि मैं जो है एक सिपाही हूँ भाई, मैं इस गांव का हूँ, और आई एम ए वॉरियर, मैं एक सिपाही हूँ और आई कैन डू एनीथिंग. मतलब उसका मीन ये था कि भाई मैं यहाँ एक सिपाही हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और मुझे किसी के जो है रिप्लाई की जरूरत नहीं है तुम्हारी जैसे गांव वालों की, ठीक है, फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू. सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स. तो उसने कहा अच्छा इसका मतलब क्या है, सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, कि तुम जवाब सुनना नहीं, तुम लड़ना चाहते हो विलेजर्स के साथ. सेड रंजी वेल आई एम नॉट ए विलेजर. तो उसने कहा भाई मैं कोई गांव तुम्हारे गांव का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम अ फाइटर. मैं जो हूँ क्या हूँ, फाइटर हूँ. अब जो दूसरा बॉय था, स्ट्रेंजर बॉय था, उसने क्या बोला कि मैं वॉरियर हूँ. रंजी ने क्या बोला आई एम नॉट ए विलेजर, कि मैं विलेजर नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनूं या तुम्हारे से वो करूं. मैं तो क्या हूँ, आई एम अ फाइटर, मैं फाइटर हूँ. तो उसने कहा आई एम ए वॉरियर, आई एम अ फाइटर. अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है मैं वॉरियर हूँ, एक कह रहा है मैं फाइटर हूँ. कौन कह रहा है फाइटर, रंजी. वॉरियर कौन बोल रहा है, दैट स्ट्रेंज बॉय, स्ट्रेंजर जो था, जो दूसरा लड़का था, राइट. और इसी बात में जो है उनकी क्या हो जाएगी, लड़ाई. बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा है फाइट, 6 चैप्टर है आपका. इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री बुक का. आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है छोटी सी बात में जो है बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं. कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो है सलाह मशवरा जैसे एग्रीमेंट करना चाहता है ना कि आपस में भाई नहीं लड़ाई करते हैं, परंतु सामने वाला अगर रूडली बोलता है तो उसका भी टोन जो है क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे भी रंजी और स्ट्रेंजर जो बॉय था कैसे लड़ाई शुरू हुई है, तो वो हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.